हेलो दोस्तों, मैं भावना टीसीएलपी की लाइब्रेरियन एक बार फिर से आपकी दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने भूतों को देखा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में भूतों से बहुत 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 ज़्यादा डर खाया है। मुझे भूतों से इतना डर लगता था, ऐसा लगता था कि शायद पीछे से कोई आ रहा है और मुझे पकड़ रहा है। क्या आपने भी किसी ऐसे ही डर का अनुभव कभी किया है? दोस्तों, ऐसी ही कहानी को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि ना सिर्फ हम मस्ती करते हैं बल्कि भूत भी मस्ती करते हैं। और क्या ये मस्ती उनके लिए सही साबित होती है या गलत साबित होती है, ये तो हम अपनी कहानी में ही चलकर पता करेंगे, जिसका नाम है 3 भूतों का एडवेंचर्स, जिसको लिखा है राम कुमार अय्यर ने और जिसका अनुवाद किया है राम कुमार अय्यर ने। तो इसको लिखने वाले और इसको अनुवाद करने वाले दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मगर इस कहानी को प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि सच में भूत भी एडवेंचर कर सकते हैं। क्या भूतों का एडवेंचर्स भी डरावना ही होगा उनकी तरह, या मस्ती भरा होगा, या उनके लिए इस मस्ती को अच्छे तरीके से देखा हुआ है या अच्छे तरीके से समझा हुआ है, या फिर किसी उसका कोई बुरा नतीजा निकलता है। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार 3 शरारती भूत कालू, यमलू और बबलू थे, जो सभी को एक साथ डराते थे। उनके पास किसी भी डरावने चीज़ में बदलने की शक्ति थी, यानी कि वो कोई भी रूप ले सकते थे। एक दिन उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने अपनी दोस्ती को ख़त्म करने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वे सभी को अपने अपने तरीके से डराएंगे। कालू एक डरावने प्राणी में परिवर्तित हो गया, बदल गया। एक छोटे से लड़के के घर के अंदर गया और उसे डराने का फैसला किया, लेकिन लड़का उससे नहीं डरता था और उसने उसे छोड़ दिया। कालू ने अपना बहुत अपमान महसूस किया और उसका घर छोड़ आया। यमलू एक हरे रंग की मकड़ी में बदल गया, एक हरे रंग की मकड़ी में तब्दील हो गया और एक छोटे लड़के के घर के अंदर चला गया। लेकिन छोटे लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे डर नहीं है, और तहखाने में भाग गया। यमलू नाराज हो गया और उसने छोटे लड़के का घर छोड़ दिया। फिर आई तीसरे भूत की बारी। बबलू 3 सिर वाले भूत में तब्दील हो गया और एक छोटी लड़की को डराने के लिए खेल के मैदान में चला गया। छोटी लड़की ने भी एक डरावना मुखौटा पहना और बबलू को डराने लगी। छोटी लड़की ने बबलू की अपेक्षा की, यानी कि उसको बुरा भला कहा और बगीचे में खेलने चली गई। उसे परवाह ही नहीं थी कि कोई भूत भी उसके सामने आया है या नहीं। बबलू दुखी हो गया और खेल का मैदान छोड़ दिया। कालू, यमलू और बबलू ने मिलने का फैसला किया कि एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वे किसी को डराने में असफल थे, किसी को डरा ही नहीं पा रहे थे। कालू ऊंट पर सवार होकर आया, यमलू जिराफ पर सवार होकर आया और बबलू एक लाल गुब्बारा बन गया और अपने 2 दोस्तों से मिला। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। उन्होंने कहा कि हम शायद ये अच्छा नहीं कर रहे कि हम लोगों को डरा रहे हैं। बबलू ने कहा कि यदि वे एकजुट हो जाएं, यदि वो एक हो जाएं, तो केवल लोग उनसे डरेंगे, और जब तक वे अकेले रहेंगे तब तक शायद कोई उनसे नहीं डरेगा। बबलू के कहे पर कालू और यमलू मुस्कुराए और सहम गए। उन्होंने फैसला किया कि अब से वे एक साथ रहेंगे और सभी को डराएंगे। उन्होंने एक छोटे लड़के को एक साथ डराकर अपनी शरारत शुरू करने का फैसला किया। छोटा लड़का डर गया और चिल्लाने लगा। कालू, यमलू और बबलू खुश थे।
क्योंकि वे एक साथ मिलकर किसी को डरा पाने में सक्षम थे। कालू, यमलू और बबलू ने मिलकर एक आदमी को डराया। वे आदमी डर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वे टीम वर्क की ताकत को समझते थे। यानी कि कालू, यमलू और बबलू को भी समझ में आ गया था कि अगर हम अकेले अकेले सबको डराएंगे तो हमसे कोई नहीं डरने वाला। हाँ, मगर अगर हम तीनों एक हो जाएं और लोगों को डराएं तो शायद सब हमसे डरेंगे। कालू, यमलू और बबलू ने फैसला किया कि अब से वे नहीं लड़ेंगे और हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, है ना। तो आप भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो है हमें भी नीचे दिए गए स्टोरी व्यूवर लिंक के द्वारा बता सकते हैं कि क्या आपके भी कोई ऐसे ही अनुभव रहे हैं जब आपने भी किसी को डराया हो या आप किसी से डरे हो। अगर आप इसी तरीके की और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टोरी व्यूवर लिंक पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।